देखिए चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोसेवर्ट की तीसरी एप्लीकेशन। ऑलरेडी हमने 2 कर लिए, सर्कुलर वायर से किया और स्ट्रेट वायर से कर चुके हैं, राइट। उसके क्वेश्चन भी कर लिए। तो देखो जरा थर्ड एप्लीकेशन आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऑन इट्स एक्सिस, है ना, ऑन इट्स एक्सिस। मतलब उसके एक्सिस पे हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आपकी सर्कुलर वायर होने वाली है और उसके एक्सिस पे बताना है आपको आंसर। तो जरा देखो गौर से, ये मान लो हमारी सर्कुलर वायर है ऐसे करके, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका रेडियस होने वाला है, ये इसी से और रेडियस, और बेटा ये रही आपकी एक्सिस यहां पे, राइट। ऐसे करके मान के चलो पेपर पे मैं ऐसे करके एक सर्कुलर वायर दिखाना चाह रहा हूं, एक सर्कुलर वायर जिसमें करंट भी ऐसे जा रहा है। अगर कोई सामने से देखेगा तो करंट ऐसे ज्यादा नजर आएगा, यानी यहां से ऊपर और यहां से नीचे की तरफ। तो अगर आप एक छोटा सा डीएल ले लेते हैं आप, इफ यू टेक अ डीएल, ये रहा हमारा डीएल। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा डीएल की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? टेंजेंशियल टू द एलिमेंट और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। और इसे बोल लो एक्स एक्सिस, यानी एक्सिस से डिस्टेंस। अब एलिमेंट ने यहां पे कितनी फील्ड बनाई है वो कैसे निकालेंगे? तो इसको देखो ध्यान से, पहले इसको यहां तक जोड़ दो, इसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। और बेटा ये स्मॉल आर किसके बराबर होने वाला है? आर स्क्वायर प्लस बोलो एक्स स्क्वायर, राइट। मैंने आपको बायोसेवर्ट में सबसे पहले एक बात समझाई थी कि जो डायरेक्शन ऑफ डीबी होती है बेटा वो किसके किसके परपेंडिकुलर होती है? डीएल के भी और आर के भी, राइट। डीएल के भी और आर के भी। आप मुझे बताओ कि डीएल और आर में एंगल 90 है, 180 है, या उससे 90 ज्यादा है? भाई डीएल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन में कितना एंगल लग रहा है? 90 से कम, 90 ज्यादा? 90 ज्यादा लग रहा है, बट 90 है। हाँ जी बिल्कुल 90 है। किसी के पास कड़ा है सोने का? सोना बहुत महंगा हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ले लूं, बट ले नहीं पा रहा हूं। तो ये रहा कड़ा, सोने का नहीं शगुन का है ये। तो इसकी जो डायरेक्शन ऐसे जा रही है, डीएल यहां पे अगर आप देखोगे टेंजेंशियली ऐसे जा रहा है और एक्सिस की दूरी ये रही। हमें लग रहा है डायग्राम देख के, क्योंकि 3D इफेक्ट नहीं आ पा रहा, तो हमें लग रहा है भाई 90 से ज्यादा है, परंतु ये और ये तो एक्सिस हो गई है, तो और ये डीएल की डायरेक्शन और ये डीएल से उस पॉइंट की डिस्टेंस ये 90 है, जो कि यहां दिखाई नहीं दे रही है। तो सर बोलो आपने उस तरफ एरो डीएल का, हाँ डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री है। देखो डीएल और ये आर यहां से 90 बना के बैठा है। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये जो एंगल है 90 में लिख नहीं रहा इसको, ठीक, क्योंकि लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा अब देखो यहां जब फील्ड पहुंचेगी ना हर एलिमेंट से, मान लो कि इधर खड़ा हुआ इंसान नॉर्थ देख रहा है इसको, इधर खड़ा हुआ इंसान, या उल्टा भी कर सकते हैं, तो भाई इससे फील्ड निकलेगी। एवरी एलिमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट सम फील्ड। हमने पढ़ा है नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ में वापस जाती है। फील्ड इस वाले एलिमेंट से निकली, वहां पहुंची, पक्का एंगल बनाएगी, फिर गोल घूम के आएगी। अरे बोलो, इसी तरह यहां से, इसी तरह यहां से अगेन साउथ, फिर साउथ से फिर वापस। तो इस पॉइंट पे जैसे कि आपको दिखेगा नहीं, जबकि डीबी को दोनों के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। बट हम डीएल को छोड़ दो, आर के तो देख ही सकते हैं। हम आंख बंद करके इस आर डिस्टेंस के एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींच दे, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये रही डीबी इसके परपेंडिकुलर। बोलो भाई, हाँ राइट। तो यहां पे बना दो वाई एक्सिस, यहां पे आप बना दीजिए वाई एक्सिस बेटा,
और यहाँ पे बना दीजिए आप एक्स एक्सिस। ये पी पॉइंट था हमारा। बेटा ये एंगल को मैंने माना है फाई। क्या माना है? तो बेटा ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? देखो ये वाली लाइन इसके क्या है? तो बेटा ये फाई, तो ये 90 माइनस फाई, और ये वाली लाइन इसके क्या है? तो बेटा ये 90 माइनस फाई है, तो ये कितना हो गया? फाई। अब डीबी ने बनाए दो हिस्से, एक इस तरफ चला गया, इसे बोलेंगे हम डीबी कॉस फाई। क्या बोलेंगे? डीबी कॉस फाई बोलेंगे। फाई इधर क्या बोलेंगे हम लोग? डीबी साइन फाई। इज दैट क्लियर? बोलो डीबी कॉस फाई, डीबी। सिमिलरली बेटा यहां पे जैसा एक एलिमेंट यहां है वैसा एक एलिमेंट, जैसा एक एलिमेंट यहां है वैसा एक एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट का दूसरा भाई इधर बैठा हुआ है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां से आप एक लाइन फिर खींच सकते हैं। तो फिर से क्या होगा? एक और साइन और एक और कॉस। बोलो। तो अगेन अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं, ओह टेढ़ी हो गई। सर ठीक है सर, आप अबे बोलने का नहीं मेरे बारे में। देखो तेरे को बोलना नहीं चाहिए था। हाँ अब ठीक है। कभी भी ड्राइवर को, कभी भी कारीगर को, कभी कलाकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, समझे? अबे कलाकार तो होना भी। ये भी अगेन क्या होगा? 90 डिग्री। ये अगेन ले लो, एक यहां पर क्या हो जाएगा? डीबी साइन फाई, और 1 1 1 2 नाम नहीं दे रहा मैं क्योंकि दोनों बराबर ही होने वाले हैं, सिमेट्रिकल है। और ये क्या हो जाएगा? डीबी कॉस फाई। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये मिलके ऐड हो जाएंगे, परंतु ऐसे और भी एलिमेंट आएंगे। इसका आया, इसका 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 इसका, तो हम क्या करेंगे? एक हिस्से को उठा के इंटीग्रेट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ फिर से बता देता हूँ। एक एक्सिस पे ये रही वायर, करंट ऐसे जा रहा था, ये एक्सिस थी हमारी, डीएल से उसकी दूरी ऐसे जा रही है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, और वहां पे जब फील्ड पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो वो एंगल मैंने बना दिया। इस तरह कंपोनेंट टूटे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले ऐड हो जाएंगे, एक को उठा के लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। इतना चापो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको डेरिवेशन में पूरा करते हैं। तो मैंने बोला कि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे और इस वाले को अपन ऐड करेंगे। ऐड करने मतलब इंटीग्रेट करना होता है। तो सिंपली आप बोलेंगे सर नेट फील्ड क्या होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड, net magnetic field can be calculated by integrating। कौन सा इंटीग्रेट करेंगे? डीबी साइन फाई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखो जरा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई। अब बेटा बात आती है साइन डीबी और साइन फाई है क्या क्या हमारे पास। तो यहाँ देखो गौर से जरा कि सर सिंस हमको पता है कि डीबी क्या है, बायोसेवर्ट के साथ डीबी क्या होता है? क्या होता है डीबी अर्थ? बेटा डीबी पूछ रहा हूँ बायोसेवर्ट से, छोटे एलिमेंट से फील्ड कितनी होती है? हाँ वो वही वाला, वो ऊपर डीएल, नीचे नीचे पीएल। अभी कंफ्यूज मत होना, ये साइन 90 आर और डी, आर के और डीएल के बीच का 90 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। मन कर रहा है मेरा, चुपचाप लिख लो। फॉर्मूला बना रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल नहीं ना, ऑकवर्ड लगता है देखने में वो। साइन फाई बताओ यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब मैं लिखूं यहाँ पे हाइपो। 90 आपका डीएल के डायरेक्शन और आर के बीच में, तो आर को एज इट इज रहने दो, और स्मॉल आर क्या है बताना जरा?
स्मॉल आर आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उठा के यहाँ रखने का है और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 हो गया, उसको छोड़ दो। आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है और नहीं इस पे रूट था ना। हाँ तो रूट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक, अब आप देखें यहां पर लगभग सारी चीज कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, डीएल बचेगा हमारा। तो आप देखो यहाँ पे बी को बाहर रखने के बाद क्या होने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर आर बाहर, इस पे पावर कितनी है हाफ, इस पे पावर कितनी है बेटा 2, अबे अंडर रूट भी है तो कितना हो गया 1 प्लस 2 कितना हो गया 1 प्लस 2, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, और इंटीग्रेशन चलेगा डीएल का, और यहां पे होगा लिमिट कितनी होनी, 0 से बोलो 2 पाई आर, क्योंकि डीएल जोड़ के बन गई पूरी की पूरी गोल सर्कल, राइट। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जरा गौर से देखें, यहां पर आई दिख रहा है, 2 को आगे लिख लो, पाई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, अरे आई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 को आगे रखो, आई को बगल में चिपकाओ, पाई आर स्क्वायर, करंट इंटू एरिया क्या होता है, करंट इंटू एरिया क्या होता है, करंट इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बताया था मैंने, एन तो नंबर ऑफ टर्न होता है, नहीं ये कंपोनेंट है, फिर से ध्यान सुनो, ये डीएल वो था बायोसेवर्ट वाला, बायोसेवर्ट में एंगल किसके बीच में होता है, डीएल और आर के बीच में, वो 90 है, ये साइन फाई यहां वाला एंगल है, जब फील्ड वहां पहुंच के एंगल बना रही है ना, दैट इज द एंगल। अबे डीबी के कॉस कंपोनेंट यहां, साइन यहां, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ में आई इतनी बात। आई इंटू एरिया क्या होता है, क्या होता है विश्वजीत, हाँ, और यहाँ पे एन है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एक भी नहीं लिए मैंने, 1 है मतलब, समझे। तो ये फॉर्मूला हमारा बना फाइनली, नीचे दिख रहा है वो मेरे उसमें, हाँ, तो एक लास्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे लगा हमारा 2 इंटू एम को लिख लो डाइपोल मोमेंट, और नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई बेटा 3/2। दिस इज अवर फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस सर्कुलर रिंग से उसकी एक्सिस पे बच्चों, ठीक है, समझ आया। फटाफट लिखो, फिर आगे बताता हूं इसके स्पेशल केसेस। देखो आगे की तरफ देखो, इसमें ध्यान सुनना मेरी बात, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। अब इसमें स्पेशल केस क्या बनते हैं, ध्यान सुनिएगा। स्पेशल केसेस क्या बनते हैं, पहला केस बेटा, केस नंबर 1, इफ x इज 0, अगर आप x की वैल्यू 0 को रख दो, बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके, m को भी ओपन कर देना, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r आएगा। करके देखो, m को वापस से ओपन कर दो, x को 0 करने के बाद इफ यू पुट x इक्वल टू 0, तो बेटा 2 से 2 निपट गया, 3r³ हो जाएगा, ऊपर से r स्क्वायर कटा, एक r बचा, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो ये बचेगा। ये देखा है कभी आपने, कौन सा केस था ये, कहां पे, सेंटर पे। और वैसे भी बेटा एक बात बताओ, खुद से सोचो आप, अगर आप एक्सिस को 0 कर देते कहां चले गए आप, सेंटर पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट सेंटर जो केस है वो इसका स्पेशल केस है, मतलब इसी से बना है वो, राइट। दूसरा, अगर दूसरा केस क्या होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप r पुट करते हैं, मतलब आप लगभग इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड देखना चाहते हैं, तो क्या होगा वो,
वो आएगा म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 आएगा इंटू आर आएगा। फिर तीसरा केस, अगर हम कह रहे हैं कि भाई आर बहुत एक्स बहुत बड़ा है, आर छोटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम आर को क्या पुट कर देंगे 0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा 2m अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 2m अपॉन एक्स क्यूब। अब जरा एक बात बताओ, दिस इज अ केस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज अ केस ऑफ, अगर याद करो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट बेटा क्या होता था, एक होता था माइनस का क्यू, एक होता था प्लस का क्यू, नहीं ये 12 होता था और ये उसकी एक्सेस होती थी, याद है, और सेंटर से इसको क्या बोलते थे हम लोग आर क्यूब। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, तो बेटा यहां पे फील्ड निकलता था ई एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ देखो, कांस्टेंट कांस्टेंट 2 2, मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सिस की दूरी एक्सिस की दूरी, तो इनमें सिमिलैरिटी है, एनालॉजी बोलते हैं इसको, एनालॉजी है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे केस बन गए। अगर इसका ग्राफ बनाने बैठे हम लोग, हाँ एक सेकेंड, अगर हम B वर्सेस R का ग्राफ बनाने बैठे तो कैसा बनेगा? ऐसे याद करो, रिंग का भी ऐसे ही बनाना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मैक्सिमम, ये इसका मैक्सिमम, ये x इक्वल टू लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी r/2 के बराबर ही आएगा। ऐसे करके ये चल रहा है, राइट। सो दिस इज योर ग्राफ ऑल्सो, इज दैट क्लियर? फटाफट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सेकंड वाले में अगर x की वैल्यू r है, मतलब ये एक्सिस है, सॉरी ये रिंग है आपकी, रेडियस के बराबर यहां जा रहे हैं आप, जितना रेडियस है उतनी ही दूरी पे जाके देखना चाह रहे हैं। हाँ पुट करो, कैलकुलेशन ठीक करो, यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे r स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर पे कितनी पावर है 3/2, कितनी है? हाँ तो 2 पे भी तो लगेगा, है ना। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस केस यू विल गेट ऑल दिस थिंग। लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट। सर वो आपने आर पे देखो जरा एक क्वेश्चन देखो, इसमें आई है और आर है इधर, और इसकी जो एक्सिस दे रखी है वो यहाँ कहीं 2r पे दे रखी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक और सर्कुलर वायर है जो ऐसे रखी हुई है, सेम साइज की वायर है ये भी, R और ये 2r बच्चों, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। आपको ट्राई करना है मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, फाइंड द फील्ड एट P पॉइंट। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करो जल्दी से। देखो अच्छा इसमें एक बात बताओ, ये वायर ऐसे रखी हुई है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट फील्ड, और ये भी ये वायर ऐसे रखी हुई है करंट फील्ड, तो बेटा ये इधर जाएगा B1, और ये टेढ़ा मत बनाना, ऐसे रहेगा आपका। तो बेटा B1 B2 बराबर है कि नहीं, क्योंकि B1 B2 सिमेट्रिकल है, सब कुछ एकदम सेम चल रहा है, राइट। तो B1 और B2 की वैल्यू कितनी होने वाली है? आप इसमें लिख लीजिए म्यू नॉट 4 पाई 2m r स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर कितना है हमारे पास, x की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2r, एक्सिस की दूरी, तो 4r स्क्वायर पावर 3/2। अब बताओ इन दोनों में एंगल कितना है ओवरऑल, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ये बी नेट होने वाला है हमारा। तो जब आप बी नेट निकालने बैठेंगे तो पता है ना, जब 90 डिग्री होता है तो √2b हो जाता है, a² + b² + 2ab cos 90 0 हो गया, उधर वाला टर्म उड़ गया,
तो आंसर हो गया हमारे पास √2b। ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा गाइस, और ये क्या है हमारे पास, थीटा। तो ये तो हम रख देंगे यहाँ पर √2 और b की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। ये कितना हो जाएगा, 5r² की पावर बोलो 3/2 है ना, 3/2। अच्छा, और एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, b2/b1 विच इज 1। तो बीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो जल्दी से फटाफट। एक वायर ये रही बेटा हमारे पास, और एक वायर ये रही हमारे पास। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, I = 2 एम्पियर, और ये I2 = 5 एम्पियर। इसका रेडियस है मान लो R = 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है मान लो R = 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में दे रखा है दूरी 10 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड द पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो। फाइंड द पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो। जैसे याद है हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते थे, दो चार्ज के बीच में एक पॉइंट यहाँ वहां। यहाँ पे क्या है, दो वायर है, मान लो ये पॉइंट है रैंडमली P, यहाँ से कितना है x, यहाँ से कितना हो गया 10 - x। इसकी फील्ड यहाँ पर, इसकी फील्ड यहाँ पे क्या हो जाने वाली है, मिला के 0। इसकी फील्ड जाएगी इस तरफ, इसकी फील्ड जाएगी इस तरफ। सर नेट इस तरह आएगी नहीं, इसकी क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज इधर जा रही है, उसका क्या है, क्लॉकवाइज है ना ये, तो अंदर जा रही है। तो इसकी फील्ड, इसे मान लो कौन सा P वायर बोलते हैं, Q वायर बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P = मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q, एंड व्हाट इज फील्ड, μ0/4π 2, और बेटा m लिखना पड़ेगा, m कितना होगा, m I1/r1 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या होगा बोलो, r² + x, अरे बोलो x² की पावर कितना, 3/2 है ना। और यहाँ पे क्या होगा, μ0/4π 2I2 पाई R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, r² + 10 - x का बोलो होल स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। अब आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो ये दो टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं, इसी जैसे बनेंगे। आप ये कर लिया मतलब सब कर लिया इसके, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, राइट। तो मैंने आपको बायोसेवर्ट की तीनों एप्लीकेशन करा दी, तीनों क्वेश्चंस करा दिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करा दिए, मेंस के भी करा दिए मैंने कुछ क्वेश्चन, मेडिकल के भी, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। मिस मत करना भाई, इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर गड़बड़ तो सब लेक्चर हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। बोलो, लिख लो इसको। हाँ, R1 ये है और R2 ये है, R1 है 5 और R2 है 10, ठीक है। बोलो, डन।